हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2021 में आया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पे प्रकाशित किया जाता है। तो इसे कौन प्रकाशित करता है? तो इसे प्रकाशित करता है भारतीय वन सर्वेक्षण। और यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, और इसे प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। और यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की जो 2021 में जो रिपोर्ट आया है, यह इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। तो सर्वप्रथम यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? तो यह रिपोर्ट सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1987 में। और ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। तो ये जो रिपोर्ट 2021 में जारी हुई है, यह 17वीं रिपोर्ट है और इसका पहला रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1987 में। और इस रिपोर्ट में जो आंकड़े प्रयोग किए गए हैं वे दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो आंकड़े प्रयोग हुए हैं वे कैसे प्राप्त हुए हैं, किससे प्राप्त हुए हैं? तो दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है इसमें। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति 1988। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। तो राष्ट्रीय वन नीति में यह लक्ष्य है कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, और अभी ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो भारत में वनावरण कितना है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो भारत में टोटल वनावरण कितना है? तो यह वनावरण है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। नेक्स्ट है, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। तो इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वह 2019 में आई थी, और उसके बाद यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। तो इसके पहले 2019 में रिपोर्ट आई थी और अभी 2021 में रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, और देश के कुल क्षेत्रफल का यह 21.71% है, 21.71% है। और 2019 में जो रिपोर्ट आया था उसकी तुलना में यह इस बार जो रिपोर्ट आया है उसमें वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर की। और जो पिछला रिपोर्ट आया था 2019 में, उसकी अपेक्षा यह 0.22% अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में वृक्षावरण। तो भारत में टोटल वृक्षावरण कितना है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल वृक्षावरण कितना है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। तो कितना वृक्षावरण है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। और इसके पहले जो 2019 में रिपोर्ट आया था उसकी तुलना में इस बार वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और यह कितना अधिक है? तो यह 0.76% अधिक है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में यह 0.76% अधिक है। तो कितना अधिक है? 0.76% है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं। भारत में जो वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े हैं, वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहला है वन आवरण। तो
बनावरण कितने क्षेत्रफल पे, भारत के टोटल क्षेत्रफल के कितने % हिस्से पे बनावरण है, तो यह 21.71% पे बनावरण है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में बनावरण है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 21.71% है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर स्क्वायर की। नेक्स्ट है वृक्षावरण। तो वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। तो कितना वृक्षावरण है, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। और भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, तो यह है 2.91%। तो यहाँ पे वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो ये 2.91% है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, तो इसमें वृद्धि हुई है 721 किलोमीटर स्क्वायर की। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल निकल जाएगा, बनावरण और वृक्षावरण भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पे है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.62% भाग पे बनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के है। तो 24.62% भाग, और कितना क्षेत्रफल पे है, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल है, बनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला के कितना क्षेत्रफल है, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। और कितना % है, तो यह % है 24.62%। और दोनों को मिला के वृद्धि कितनी हुई है, बनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो यह वृद्धि हुई है 2261 किलोमीटर स्क्वायर की। नेक्स्ट है, तो इसमें राज्यों के बारे में दिया है कि किस राज्य में सर्वाधिक बनावरण है और किस राज्य में सबसे कम बनावरण है। तो सबसे अधिक बनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक बनावरण है मध्य प्रदेश में, और दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पे है छत्तीसगढ़। तो सबसे अधिक बनावरण किस राज्य में है, तो सबसे अधिक बनावरण है मध्य प्रदेश में, और सेकंड स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के 77,493 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वृक्षावरण बनावरण है, और अरुणाचल प्रदेश के 66,431 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृक्षावरण बनावरण है, और छत्तीसगढ़ में 55,717 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे बनावरण है। और सबसे कम बनावरण कहाँ है, तो भारत में सबसे कम बनावरण है हरियाणा में, और दूसरे स्थान पे है पंजाब, और तीसरे स्थान पे है गोवा। तो सबसे कम बनावरण कहाँ हो जाएगा, सबसे कम बनावरण है हरियाणा में। तो हरियाणा के 1,603 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे बनावरण है। और इसी तरह है पंजाब। तो पंजाब के 1,847 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे बनावरण है, और गोवा के 2,244 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे बनावरण है। तो वैसे ये डाटा तो नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, ये सब तो डाटा नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक बनावरण है और किस राज्य में सबसे कम बनावरण है। तो आप राज्य का नाम याद रखिएगा, जैसे कि सबसे अधिक बनावरण है मध्य प्रदेश में, और सेकेंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पे है छत्तीसगढ़। इसी तरह सबसे कम बनावरण है हरियाणा में, और सेकेंड स्थान पे है पंजाब, और थर्ड स्थान पे है गोवा। नेक्स्ट है, बनावरण में सबसे अधिक कहाँ वृद्धि हुई है, तो सर्वाधिक बनावरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो बनावरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, और कितना वृद्धि हुई है, तो 647 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे इसका बनावरण में वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, 647 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे। सेकेंड स्थान पे है तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर, और थर्ड स्थान पे है उड़ीसा 537 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सबसे अधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। और इसी तरह है कि बनावरण में सबसे अधिक नुकसान करने वाले राज्य, तो बनावरण में सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ है, तो सबसे अधिक नुकसान हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक नुकसान हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, 257 किलोमीटर स्क्वायर का नुकसान हुआ है। सेकेंड स्थान पे है मणिपुर 249 किलोमीटर स्क्वायर, और थर्ड स्थान पे है नागालैंड 235 किलोमीटर स्क्वायर। तो जहाँ सबसे अधिक है वहीं पे सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बनावरण में दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, इसे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। तो एक हम लोग देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, ये वाला डाटा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनावरण, और वो नेक्स्ट है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसमें यूटी में और राज्य में दिया है कि कहाँ सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में है। तो सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत है मिजोरम में, यहाँ के 84.53% क्षेत्रफल पे वनावरण है। तो सबसे अधिक वनावरण है मिजोरम। सेकेंड स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश और 79.33% क्षेत्रफल पे वनावरण है, और थर्ड पे है मेघालय 76% पे यहाँ पे वनावरण है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रथम स्थान पे है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के 90.33% क्षेत्रफल पे वनावरण है, और सेकेंड स्थान पे है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के 81.75% क्षेत्रफल पे वनावरण है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, तो सबसे अधिक वनावरण है लक्षद्वीप में, और सेकेंड स्थान पे है अंडमान निकोबार। और ऐसे राज्यों में वनावरण प्रतिशत में सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, तो वह मिजोरम में, और सेकेंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड पे है मेघालय। और सबसे अधिक वनावरण में नुकसान कहाँ हुआ है, तो नुकसान भी हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और ऐसे राज्यों में ओवरऑल राज्यों में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, तो सबसे अधिक वनावरण है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत में घने और खुले वन के आंकड़े। तो सबसे अधिक घने वन कहाँ है, सबसे अधिक खुले वन कहाँ है, इसके भी आंकड़े पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहला है बहुत घने वन। तो सबसे अधिक घने वन कहाँ है, बहुत अधिक घने वन कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत घने वन कहाँ है, तो बहुत घने वन है अरुणाचल प्रदेश में, और 21,095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे अरुणाचल प्रदेश में बहुत घने वन है। सेकंड है मध्यम रूप से घने वन। तो मध्यम रूप से घने वन और खुले वन ये दोनों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। तो मध्यम रूप से घने वन मध्य प्रदेश 34,341 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन भी मध्य प्रदेश में है और 36,465 किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। तो सबसे घने वन कहाँ है, सब बहुत घने वन है अरुणाचल प्रदेश में, मध्यम रूप से घने वन है मध्य प्रदेश में, और खुले वन है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है राज्यों में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश सेकेंड स्थान पे है। सबसे अधिक वनावरण का नुकसान कहाँ हुआ है, तो नुकसान भी हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें, इसे भी हम देख लेते हैं। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। तो बाघ अभयारण्य में यानी कि जो टाइगर रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व में वन क्षेत्र कितना है, तो 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, और यह देश के कुल क्षेत्रफल का यानी कि देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है। तो देश का जो कुल वन क्षेत्र है उसका 7.8% बाघ अभयारण्य में है, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। तो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है बाघ अभयारण्यों में, और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। नेक्स्ट है कि देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। तो देश में बाघ अभयारण्य कितने क्षेत्रफल पे है, तो 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है, और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में है, और यह टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और इसके 2,932.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक कहाँ है वन क्षेत्र, तो
तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है और इसके 96.83% क्षेत्रफल पे वन क्षेत्र है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कार्बन स्टॉक वाला, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 यानी कि 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो कितने टन का कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है जंगलों में? तो देश के जंगलों में 7204 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये वाला पूछ सकता है एग्जाम में, कार्बन स्टॉक वाला। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। तो देश में टोटल मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पे है? तो देश में कुल मैंग्रोव या कक्ष वन 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो कुल मैंग्रोव वन कितने क्षेत्रफल पे है? तो 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे मैंग्रोव वन है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 0.15% है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो मैंग्रोव क्षेत्रफल में कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है? तो मैंग्रोव क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है और यह 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में मैंग्रोव वनस्पति है और यह कितना है? देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। अब यहाँ पे रैंक दिया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी कि प्रथम स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है और सेकंड है, दूसरे स्थान पे है गुजरात और तीसरे स्थान पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के 2114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे मैंग्रोव वन है और दूसरे स्थान पे गुजरात और गुजरात के 1175 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे मैंग्रोव वन है और थर्ड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ 616 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे मैंग्रोव वन है। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब मैंग्रोव वन में भी वृद्धि हुई है, तो मैंग्रोव वन में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इसका भी डाटा दिया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो मैंग्रोव वन में वृद्धि वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है उड़ीसा में। मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? उड़ीसा में और यहाँ 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे मैंग्रोव वन में वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वृद्धि उड़ीसा में है, सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है कर्नाटक। तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है? तो वृद्धि हुई है उड़ीसा में, इसे आप याद रखिएगा। तो इस तरह हमने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसे हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वे इकोनॉमिक सर्वे के होंगे और बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके भी वीडियोज आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।